Hello bachcho, let's read this question. The question says, let vector A is equals to I plus j plus k, vector B is equals to I minus j plus k, and vector C is equals to I minus j minus k. With three vectors, a vector V in the plane of vector A and vector B, whose projection on vector C is 1 upon root 3, is given by the given options are option A is I minus 3j plus 3k, option B is minus 3i minus 3j minus k, and option C is 3i minus j plus 3k, and option D is I plus 3j minus 3k. Now let's see the key concept for the. तो अब हम लोग की कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, लेट्स सपोज कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. तो ये हमारा, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, कोई ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन में हमें तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी और सी, एंड यहाँ हमें कह रहा है वेक्टर, एक कोई वेक्टर v है इन द प्लेन ऑफ ए बी प्लेन में, जिसका प्रोजेक्शन हमारा क्या है c है, और उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है. तो यहाँ पे पहले हम लोग को जो जो वेक्टर गिवन है वो लिख लेते हैं. तो यहाँ हमें गिवन है वेक्टर a विच इज i प्लस j क्या i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर b इज, ये इज इक्वल्स टू है, so vector b is I minus j plus k cap, and vector c is I cap minus j cap minus k cap. और यहाँ पे हम लोग को ये वेक्टर b दिया हुआ है, क्या है, ए बी का वेक्टर कोई b, इसका की प्रोजेक्शन हमारा वेक्टर c पे है. तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे वेक्टर b. सो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेक्टर इन अ प्लेन ए बी. अगर ए बी हमारे एक प्लेन में है, सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज रिटन एज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस, यहाँ पे कोई हमारा लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा वेक्टर बी. सो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमको वेक्टर बी मिल जाएगा. वेक्टर ए की क्या वैल्यू है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड प्लस लेमडा. वेक्टर बी क्या है, आई माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये भी आई कैप है, सारे कैप के फॉर्म में है. तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी. अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें और आई कॉमन करें तो पहले तो मिलेगा 1 प्लस लेमडा प्लस जे, फिर क्या मिलेगा 1 माइनस लेमडा, एंड अगर हम लोग के कैप कॉमन करें तो क्या मिलेगा 1 प्लस लेमडा. तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू लेमडा के फॉर्म में मिल गई. अब क्या कह रहा है कि इसका प्रोजेक्शन हमारा कौन से वेक्टर पे है, इट्स प्रोजेक्शन, वेक्टर v का प्रोजेक्शन वेक्टर c पे है. सो इट्स प्रोजेक्शन इज ऑन वेक्टर c. और हमारा वेक्टर c क्या है, c तो i माइनस j माइनस के है, और इसकी वैल्यू क्या है, इज 1 बाई रूट 3. तो इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ अपने इक्वेशन में. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वेक्टर, यहाँ पे हमारा इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं देखा तो ये हो जाएगा वेक्टर b इंटू वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब इसकी हम लोग वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हम लोग c की वैल्यू रखें तो c की वैल्यू क्या है, i इंटू 1 प्लस लेमडा प्लस ये b की वैल्यू है प्लस j कैप इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस k कैप इंटू 1 प्लस लेमडा. एंड यहाँ पे हमें तो ब्रैकेट में कर लेते हैं, और यहाँ पे सी, वेक्टर सी की क्या वैल्यू है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके अपॉन लिखते हैं, अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर,
एंड इट इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक और चीज है, i.i हमारा 1 होता है, बट अगर i.k है, i.j है, j.k है, या फिर k.i है, इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है और सारे कैप के फॉर्म में होते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे i.i, j.j, k.k सारे 1 होते हैं। j.k यहाँ पे लिख लेते हैं, j.j and k.k ऑल वैल्यू विल बी 1, सभी की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 + j प्लस 1 माइनस 1 + लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 + लैम्डा अपॉन √3 and it is equals to 1/√3 के फॉर्म में लिखते हैं। सो यहाँ से √3 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एंड यहाँ से ये प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 1 + 2 + 3, 3 + लैम्डा। एक्चुअली यहाँ पे हमारा माइनस जे था, तो जे वाला जो यहाँ पे टर्म हो जाएगा ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। चलिए, तो हमारा ये वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा। के का कोफिशिएंट भी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 + लैम्डा माइनस 1 + लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू +-1। तो ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिल गया लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू +-1। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 0 या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2। तो इस दोनों को हम लोग इक्वेशन में रखते हैं, जो भी हमारा v का इक्वेशन है। सो यहाँ पे पुटिंग लैम्डा इन इक्वेशन ऑफ v वेक्टर, तो हमें यहाँ से वेक्टर v क्या मिल जाएगा, वेक्टर v इज इक्वल्स टू 3i, क्योंकि 2 + लैम्डा था, यहाँ एक बार वेक्टर v देख लेते हैं। सो हमारा वेक्टर v क्या है, i 1 + लैम्डा प्लस j 1 माइनस लैम्डा प्लस k 1 + लैम्डा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू 2 रख रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन को यही लैम्डा इज इक्वल टू 2 ही सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 3k कैप। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन मैच करा लेते हैं। सो the correct option for the question is option C, which is 3i minus j plus 3k. Hope you will understood it well. Best of luck.